बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके बिहार पुलिस आखिरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और बिहार में नई सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साबुद्दीन के घर सिवान में उस समय दिन के उजाले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जब 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधी ज्वेलरी शॉप दुकान में घुसते हैं और हथियार के बल पे नगद और जेवर को लूट के फरार हो जाते हैं। कैमरे के स्क्रीन पे आपको जो तस्वीरें दिख रही है कि देखिए किस प्रकार से अपराधियों ने खुलेआम कानून को हाथ में लिया है और अपना कहीं ना कहीं मनोबल दिखाने का काम किया। और इस पूरे लूटपाट में जो अभी तक की जानकारी मिली है कि तकरीबन 1 करोड़ के कैश और नगद को लूट लिया गया है और इसकी कुल कीमत जेवर और कैश मिला के 1 करोड़ बताई जा रही है। और इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से अपराधी फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार पुलिस के तरफ से अपराधियों को धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि कुल 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, यानी कैश और नगद मिला के 1 करोड़ की लूट हुई है। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद लगातार बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही थी। ये दावा किया जा रहा था, हवाला किया जा रहा था कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। और इस पूरे सरगना यानी लूटपाट का जो मास्टरमाइंड है, जो तमाम 6 गुर्गा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के तरफ से लगातार ये वक्तव्य दिया जा रहा था, लिस्टें तैयार की जा रही थी, लेकिन उनके तमाम दावे और वादे हवा में ही साबित हुए हैं। और सिवान से जो ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, अब इस पूरे मामले को लेके जो 6 नकाबपोश हैं वो आते हैं और नियमित समय के अनुसार जो दुकानें खुली थी दुकान के अंदर जाते हैं, बंदूक के नोक के पे, पिस्टल के नोक पे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और तमाम गहने कैश लेके फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस हर एक एंगल से कर रही है और इस पूरे घटने का जो फुटेज है वो सामने आया है। फुटेज में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेके जो अपराधी थे उन्होंने फायरिंग भी करने का काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में नई सरकार भी बन गई है। बिहार में जिस सुशासन राज का हवाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते थे, 2 दशकों तक बिहार का गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। सम्राट चौधरी भले ही बड़े बड़े वादे करे, दावे करे, लेकिन अपराधी सम्राट चौधरी के दावों पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और सिवान से जो ये बड़ी खबर आई है, रघुनाथपुर का ये पूरा मामला है। रघुनाथपुर से जो इस बार साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने चुनाव जीतने का काम किया, लेकिन सिवान में अब अपराधियों की तूती बोल रही है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपराधियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है या पुलिस के जो दावे और वादे हैं वो सिर्फ हवा में ही रहते हैं।